उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षकों की भर्ती मामले में 23 सितंबर को देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। यह फैसला केवल उन अभ्यर्थियों के भविष्य से ही जुड़ा नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी अग्नि परीक्षा की तरह होगा। चलिए, हमारे साथ बातचीत के लिए जो कार्यरत शिक्षक हैं उनसे हम बात करेंगे 2019 बैच में, और वो हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे, इस समय क्या कुछ चल रहा है दिमाग में? 23 सितंबर को फैसला आने वाला है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर 69,000 भर्ती चली गई है। सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका है। सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट देगी वो मेरिट बेस पे देगी, और मेरिट बेस पे ही जजमेंट आएगा। जो भी जजमेंट आएगा सब कोई उसका सम्मान करेगा। हुआ है कि भर्ती एक निष्पक्ष ही हुई है, भर्ती में पूरी पारदर्शिता बरती है सरकार ने। बस ये है कि विपक्ष जो है इस भर्ती को एक राजनीतिक मुद्दा दे के और एक दलित ओबीसी सवर्ण कर रहा है, जो एक गंदी राजनीति की प्रक्रिया है। युवाओं के भर्ती पर आप मेरिट बेस पे बात न करके युवाओं के बीच आप जात की मानसिकता डाल रहे हैं, युवाओं के दिमाग में जात की मानसिकता डाल रहे हैं कि ये फलाने सरकार है वो इस बिरादरी की है, ये फलाने सरकार है वो इस बिरादरी की है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस देश में हो रहा है, ये बहुत ही लज्जा की बात है कि विपक्ष जो है पक्ष से मेरिट बेस पे बात नहीं कर रही है। विपक्ष जो सरकार है वो पक्ष के सरकार से, जो वर्तमान में सत्ताधारी सरकार है, उससे जात के मुद्दे पे बात कर रही है। जबकि विपक्ष को बैठाई इसलिए जाता है कि आप सत्तारूढ़ पार्टी से मेरिट बेस पे बात करिए, मेरिट पे बहस करिए, और भर्ती में भी मेरिट पे बात करिए। तो ठीक है, विपक्ष को ऐसा लगता है। भर्ती अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल 100% मेरिट के बेस पे जजमेंट देती आई है, और इस बार भी मेरिट के बेस पे ही जजमेंट अपना देगी। हमको सुप्रीम कोर्ट पे पूरा विश्वास है। यहाँ पर यह भी है कि हाई कोर्ट ने पुनः मेरिट लिस्ट जारी करने की बात कही थी, और कहीं ना कहीं जब कुछ ऐसी विषय होंगे, गलतियाँ होंगी नियुक्ति में, जो विभागीय अधिकारी रहे होंगे कुछ भी, तभी ऐसा आदेश जारी किया गया होगा। तो ऐसे में पक्ष विपक्ष का सवाल ही नहीं है। विपक्ष तो सवाल यहाँ पर पूछेगा ही ना कि नहीं, कुछ अभ्यर्थियों के भविष्य का भी फैसला है ये। जब सिंगल बेंच में मैटर था तो हम पार्टी थे, हमने अपनी बात रखी थी, तो वहाँ पे सिंगल बेंच ने हमारी बातों को सुना और उसने बताया कि आप हर चीज़ को रिलैक्सेशन का नाम नहीं दे सकते हैं। आपको सुपर टेट एग्जाम में रिजर्वेशन मिला है, फिर फाइनल मेरिट में भी आपको रिजर्वेशन मिलेगा। तो जो भी मेरिट वाला छात्र होगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, अगर वो मेरिटोरियस है तो अनरिजर्व होगा, अगर वो मेरिटोरियस नहीं है तो अपने रिजर्व कैटेगरी में जाएगा, अगर वो संवैधानिक मानकों को और भर्ती की प्रक्रिया को फॉलो करता है। तो वहाँ हम पार्टी थे। अब उसके बाद वहाँ से जीत के सब लोग अपने अपने नौकरी में व्यस्त हो गए। मैटर डबल बेंच चला गया। जिन अभ्यर्थियों को लगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है वो डबल बेंच चले गए। डबल बेंच में हमको पार्टी नहीं बनाया गया। डबल बेंच में वो 6800 बच्चे अभ्यर्थी थे जो रिजर्व कैटेगरी के थे, और हम सरकार थी। वहाँ हम पार्टी नहीं थे, वहाँ हम अपनी बातों को नहीं रख पाए। तो हमें लगा कि भाई डबल बेंच जो है हमारी बातों को तो जान नहीं पाया, और कोर्ट जो होती है साक्ष्य के आधार पे ही जजमेंट देती है। वहाँ उसको जो ऐसा साक्ष्य मिला वैसा हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में हम पार्टी बने हैं, वहाँ हम अपनी बात को रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट सभी तीनों पहलुओं को सुनेगा, तीनों पार्टियों की बात। सुप्रीम कोर्ट में पार्टी, हाँ, सुप्रीम कोर्ट में जनरल कैटेगरी भी पार्टी बना है, और सुप्रीम कोर्ट ने तीनों पक्षों को, सरकार को भी और जो प्रताड़ित बच्चे जो कह रहे हैं अपने आप को, उनको भी और हमको भी। तो हमें बस यही कहना है कि सरकार किसी राजनीतिक दबाव में न आए। सरकार मेरिट बेस पे ही अपना जो सबमिशन सुप्रीम कोर्ट में देना है दे, ठीक, जो सत्य है, क्योंकि जीत होनी चाहिए। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम विनय चौबे है। मैं आप क्या कहेंगे 23 सितंबर को जो फैसला आने वाला है उस पर क्या चल रहा है आपके मन में? देखिए, ये पहली बार नहीं है कि ये भर्ती सुप्रीम कोर्ट में गई है। ऐसे ये तीसरा प्रकरण है जब ये सुप्रीम कोर्ट के चौखट पे गई है, और हर बार मेरिट पर ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। और मुझे पूरा विश्वास है, हम पूरे अभ्यर्थियों को, चयनित अभ्यर्थियों को विश्वास है कि इस बार भी ऐसा ही होगा। सर, सिंगल बेंच और डबल बेंच की जो बात, सिंगल बेंच में हम पार्टी थे, हमने अपनी बात रखी, डबल बेंच उस बात को समझ नहीं पाई, और सिंगल बेंच में सीधा सीधा कहा गया कि ATRE इज क्वालिफाइंग नेचर बट इट इज़ द पार्ट ऑफ सिलेक्शन। बट डबल बेंच में हम ना पार्टी थे, ना हम अपनी बात कह पाए, ना वहाँ पर रख पाए, और यही हुआ। इसलिए हम टीम रॉबिन और सर्वेश प्रताप सिंह की तरफ से, क्योंकि सरकार ने कहा कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, बात अच्छी है, लेकिन सरकार ये बताने में विफल रही कि हम किस तरह अन्याय नहीं होगा। और तरह तरह के हमने देखा कि विपक्षी पार्टियां राजनीति करें, एक वर्ग के लिए सिर्फ एक वर्ग की तरफ से सिर्फ बोला जा रहा है। इतना मानसिक पीड़ा हम लोगों को, हम चयनित हो, लगता है चयनित शिक्षक नहीं अपराधी हैं।
इस तरह का हमें समाज में इस तरह का इस समय परसेप्शन क्रिएट हुआ है। तो हम यही चाहते हैं कि सरकार को जो 7 पेज का सबमिशन देने के लिए माननीय कोर्ट ने ऑर्डर किया है, और हमने भी अपने याचिका के तरफ से जो अपनी बात रखी हम रखेंगे, सरकार हमारे पक्ष को रखे और वो हमारी नियोक्ता है। देखिए, एक सवाल यही है कि क्यों जब ये विषय आया तो क्या सरकार को भी आपकी तरफ से तो स्टैंड लेना चाहिए था, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वहाँ पर वो विषय को रखना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सही है, और सरकार ने वहाँ पे ऐश्वर्या भाटी मैम जो उनके द्वारा रखवाया भी है। और रह गई बात कि इसके पहले वाली जो बात है, सरकार को विपक्षी पार्टियों के नेताओं के द्वारा इस तरह पीडीए की राजनीति में घेर लिया गया कि सिर्फ एक ही वर्ग विशेष की बात की जा रही थी कि नहीं गलत हो रहा है। हम ये पूछ रहे हैं कि अगर माननीय हाई कोर्ट के डबल बेंच ने कहा कि 3 महीने का समय दिया जाता है, तो इतना दबाव बनाने की क्या जरूरत है भाई? 3 महीना है, सरकार भी उस पहलू को समझेगी, उस बात को समझेगी, उस पक्ष को रखेगी। लेकिन आए दिन आपने देखा होगा मीडिया में पूरी ये चीज़ चल रही थी, आज इस मंत्री जी क्या, उन मंत्री जी क्या, इन नेता जी क्या, उन नेता, और तमाम प्रकार की बयानबाजी। तो क्या हम ये उचित है? आप मेरिट को, आप मेधा को इस तरह सत्यानाश कर देंगे सिर्फ जाति के नाम पे, वर्ग विशेष के नाम पे? अगर कुछ बातें हैं तो वहाँ दूध का दूध पानी का पानी माननीय सुप्रीम कोर्ट करेगी। आपको क्या लगता है किससे कहाँ चूक हो गई? सर, दरअसल में इस प्रक्रिया में कहीं चूक नहीं हुई है। हुआ क्या था कि अभी तक ये भर्तियां 3 बार जो है चैलेंज हो चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट में, तीसरी बार है। तो जब हम लोग नियुक्ति पत्र मिला था तो उसमें सर एक केस था कट ऑफ का, रामशरण मौर्य। तो उस हम लोग के नियुक्ति पत्र पे ऐसा लिखा था कि अगर ऐसा कोई आदेश आता है कि अगर ये आप लोग के फेवर में नहीं आती है जो ये चीज़ें, तो आपको इस नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो जब वो केस फाइनल हो गया, हम 4 साल नौकरी कर लिए हैं, आप नियोक्ता है, तो हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसे तो सरकारी हमारा क्या अपराध है सर? ऐसे तो सरकारी नौकरी के लिए कोई ट्राई नहीं करना चाहेगा। हमने अभी आपको थोड़ा डर लग रहा है कि 23 सितंबर को कहीं ऐसा फैसला रहा जिससे आपके भविष्य की जो राह है वो कहीं मुश्किल ना हो जाए? सर देखिए, बातें हैं कि जब आपने प्रक्रिया को शुरू किया तब आपने किन तथ्यों को माना था। अब आज जाके अगर सरकार जो है अपने सबमिशन में ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखती है जो उन्होंने फर्स्ट सिंगल बेंच में दिया था, तब तो मान लीजिए कुछ लोगों पर प्रभाव पड़ सकता है ना। तो उन्होंने जो प्रक्रिया शुरू करते समय जो रूल लगाया था वही रूल आज भी होना चाहिए। ठीक है, खेल के बीच में नियम नहीं बदले जाते हैं सर। अगर आज प्रक्रिया फाइनल हो गई है, हम अपनी जॉब, आप ये मानते हैं कि कोई त्रुटि नहीं हुई है? कोई त्रुटि नहीं हुई है। चलिए हम और लोग से बात करते हैं। अब क्या अभी भी कुछ डर, कुछ ऐसा भय लग रहा है कि 23 सितंबर को कहीं ऐसा फैसला ना आए जिससे आप लोगों की जो नौकरी है कहीं वो खतरे में ना पड़ जाए? सर निश्चित रूप से हमारे मन में कुछ शंकाएं हैं, लेकिन हमें भरोसा है, गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा है और माननीय न्यायालय पे भरोसा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे भरोसा है कि वो हमें उचित न्याय देंगे और हमारी जो मेरिट है उस मेरिट से छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। और हमें हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है उसको बरकरार रख करके पीडीए की जो राजनीति हो रही है इसको दरकिनार करेंगे। लगता है आपको कि इसमें कुछ दलों ने राजनीति की है? बिल्कुल सर, डेफिनेटली इसमें राजनीति हुई है और इसमें विपक्ष ने पूरी तरीके से इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया, जिसकी वजह से ये भर्ती पूरी तरीके से कोर्ट के चंगुल में जाकर के फंस गई है और इसमें कहीं ना कहीं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी प्रेशर में आ गए हैं सर। तो ऐसे में देखना होगा कि 23 सितंबर को देश की सबसे बड़ी अदालत उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में क्या कुछ फैसला सुनाता है। एबीपी न्यूज़ के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.